हरियाणा के अंदर चौथी कांग्रेस का आगाज हो गया है। पहले ही भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के 3 खेमों में बटी हुई कांग्रेस के अंदर अब चौथा खेमा भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा की चौथी कांग्रेस की और वीरेंद्र सिंह के परिवार की रणनीति की। वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा के अंदर चौथी कांग्रेस बनाने की तरफ काफ़ी तेज़ी से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वो हांसी और कलायत में 2 कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ने साफ तौर पर ये दावा किया कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। जहां 2 अक्टूबर से बृजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि वो हाईकमान के पास में सारा माल इकट्ठा करके दे देंगे और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आप खुद ही सुनिए कि वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा। अगर राज को अपने हाथ में लेना है और इस राज को पटकी देनी है तो आपको कांग्रेस का साथी बनना पड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बनना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष का साथी बन के तो 11-12 साल कांग्रेस खराब कर दी। और ये भाई कह रहे थे, ये बृजेंद्र सिंह ने भी कहा कि हम सारा देश कहता कि कांग्रेस जीतती पड़ी है, और तो और बीजेपी भी कहती कांग्रेस जीतती पड़ी है, और फिर हारे। इसलिए हारे कि हम कांग्रेस के साथी नहीं रहे, फलाने के साथी हो गए। और उन फलाने के साथी होने से कांग्रेस बंट गई। कांग्रेस का संगठन नहीं था और इसलिए संगठन ना हो पार्टी का और फिर भी लोग ये कहें कांग्रेस जीतेगी, इसका मतलब ये था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी थी। वो इनकी सरकार को हटाना चाहते थे और कांग्रेस को इसलिए जिताना चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनने अध्ययन कर लिया लोगों ने अपने मन में कि भाई यह जो 10 साल की राज करने वाली पार्टी है बीजेपी, इससे तो कांग्रेस कहीं बहुत अच्छी पार्टी है, इसका राज आना चाहिए। हर आदमी के मन में ये विचार था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि संगठन नहीं था और कांग्रेस बटी हुई थी। इस बटे होने का नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो इसलिए भाई इस यात्रा को बड़े स्तर पे कामयाब करना है। और मैं इन भाइयों से, रामचंद्र जी से और ये बृजेंद्र सिंह, और भाई आपसे एक बात और कहना चाहूँ। यात्रा तो तुम कर लियो, मैं एक बात बता दूं, जिस दिन यात्रा पूरी कर लोगे वीरेंद्र सिंह दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को कहेगा कि ईब तैयार कर रखा है माल, एक बार आकर देख लो, सारी कांग्रेस इकट्ठी है, सारी कांग्रेस। और जो नहीं आएगा वो है नहीं कांग्रेसी, जो आएगा वो कांग्रेसी। सारी कांग्रेस को एक मंच पे इकट्ठा करके ये दिखा देंगे कि ये लाखों लोग जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं, और ये सैकड़ों नेता जो कांग्रेस में अलग अलग थे वो सब एक हो गए हैं। अब लड़ाई लड़नी है वोट चोरों को भगाने की। आपने सुन लिया होगा कि वीरेंद्र सिंह की मंशा पूरी बड़ी है। वो ठेकेदारी लेना चाहते हैं, वो कांग्रेस हाईकमान को दिखाना चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प सिर्फ वही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा की यात्रा करने के बाद वो पार्टी हाईकमान को
सारा माल इकट्ठा करके सौंप देंगे और उस समय पार्टी हाईकमान को तय करना है कि किसे क्या सौंपना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सारे कांग्रेसी को एक कर देंगे और जो नेता उनके पास नहीं आएंगे वो कांग्रेसी नहीं होंगे। यानी वीरेंद्र सिंह साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके साथ में चलेगा वही सच्चा कांग्रेसी होगा और जो उनके साथ में नहीं होगा वो सच्चा कांग्रेसी नहीं होगा। ये अलग बात है कि वीरेंद्र सिंह के इस कलायत के कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेंद्र हुड्डा खेमे का कोई भी नेता या वर्कर शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला के भी साथी नेता उसमें शामिल नहीं हुए। सिर्फ कुमारी शैलजा से जुड़े हुए नेता ही हाँसी और कलायत के इन कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। वीरेंद्र सिंह के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग हाजिरी किसी की रही तो वो थे कैथल के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर और जिन के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिहाग। इन दोनों नेताओं ने इस सोच के साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का फैसला लिया कि वो पूरी कांग्रेस साथ दिखना चाहते हैं, लेकिन उनके इस कार्यक्रम में आने के चलते रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा दोनों नाराज बताए जाते हैं। वीरेंद्र सिंह 1.25 साल पहले ही बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए हैं और वो चाहते हैं कि सीएम बनने का सबसे पुराना सपना साकार कर सकें, इसलिए वो बेटे के साथ मिलकर जुगलबंदी करते हुए हरियाणा कांग्रेस में अब वो ग्रुप बनाना चाहते हैं जो पार्टी हाईकमान की आंखों में सेट हो सके, उनके फ्रेम में फिट हो सके। वीरेंद्र सिंह बखूबी जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी आगे पार्टी कमान नहीं सौंपना चाहते हैं, इसलिए 11 महीने बाद भी भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाया गया है और यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह उनके विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने बेटे के साथ हरियाणा कांग्रेस में अब नया मिशन छेड़ दिया है, नया अभियान छेड़ दिया है और इसलिए उन्होंने अलग से वर्कर सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस के एक होने का रास्ता नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और तेज होने का ये रास्ता है और उसमें वीरेंद्र सिंह उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा के अंदर चौथी कांग्रेस बनाने का काम कर दिखाया है। यानी पहले से गुटबाजी की शिकार कांग्रेस के अंदर अब वीरेंद्र सिंह की फैमिली के जरिए चौथा खेमा शुरू हो गया है और ये खेमा हरियाणा कांग्रेस के अंदर एकता नहीं लाएगा, उसको मजबूत नहीं करेगा, बल्कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और भी बढ़ाएगा, कांग्रेस का और भी सत्यानाश करेगा, कांग्रेस को और भी कमज़ोर करेगा। यानी जो कांग्रेस बची खुची है उसके अंदर भी और खेमेबाजी का तड़का लगाकर वो अपने सियासी मंसूबे हासिल करने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का प्रदेश की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कहीं कोई रसूख नहीं है। बेशक से कांग्रेस हाईकमान ने बृजेंद्र सिंह को विदेश विभाग के अंदर वाइस चेयरमैन बनाया है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस पद का कोई महत्व नहीं है, इस पद का कोई वैल्यू नहीं है और यही वजह है कि इस पद के बाद भी बृजेंद्र सिंह के स्टेटस को लेकर हरियाणा की जनता में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं गया है। ये अलग बात है कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के समर्थकों ने बृजेंद्र सिंह की इस नई पोस्ट को लेकर, इस नए पद को लेकर बड़े बड़े दावे करने का काम किया, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हाईकमान की नज़रों में बृजेंद्र सिंह अब खास हो गए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस के अंदर विदेश विभाग जैसे 18 अन्य विभाग भी हैं और 18 विभागों के साथ ही विदेश विभाग भी खड़ा होता है। ऐसे में उसके वाइस चेयरमैन का पद कोई ऐसा बड़ा चौधर का पद नहीं है जिसके बलबूते पर वीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह और उनके समर्थक इतना बड़ा जश्न मना सके। लेकिन वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर अब अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने खेमे को मजबूत करना चाहते हैं और हाईकमान का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर से पूरे हरियाणा की सद्भाव यात्रा निकालने का ऐलान किया है और दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों को यात्रा से पहले लामबंद करके बेटे की मदद करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है इससे कांग्रेस का तो कोई भला नहीं होगा, लेकिन बेटे के लिए वीरेंद्र सिंह आखिरी प्रयास करते हुए नजर जरूर आते हैं। आप वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की चौथी कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह कांग्रेस की खेमेबाजी खत्म कर पाएंगे या उनकी वजह से कांग्रेस में खेमेबाजी और भी बढ़ जाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।